दुर्योधन ने क्यों सोचा कि वह महाभारत युद्ध जीत सकता है? जी हाँ, उसने सोचा था कि वह महाभारत युद्ध जीत सकता है। यदि उस समय कोई भी उसकी जगह होता तो वह भी शायद यही सोचता। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, उसके 98 भाई थे जो एक सूरवीर योद्धा थे। वह स्वयं भी एक पराक्रमी योद्धा था। 100 हाथियों का बल था इसमें। हस्तिनापुर के सम्राट व समस्त सेना उसके साथ थी। इसके अलावा महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगिणी सेना का भी वह स्वामी बन गया था। यही नहीं, उसका बल व सेना का प्रसार अभी समाप्त नहीं हुआ। यदि इतनी ही सेना उसके पास होती तो शायद वह पीछे हट जाता और महाभारत का युद्ध न होता, क्योंकि इतनी सेनाओं के लिए तो केवल अर्जुन ही अकेला काफी था। महाभारत के युद्ध में और भी योद्धा थे। शायद उन्हीं योद्धाओं का दुर्योधन को अभिमान हो गया था। उसमें से पहला योद्धा था अंगराज कर्ण, सूर्य तथा कुंती द्वारा नियोग से जन्मा महापराक्रमी योद्धा, जिसे सूर्य देव से अमोघ अस्त्र प्राप्त थे। उसने ये अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए सूर्य देव की कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, परंतु उस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर न करके घटोत्कच पर मजबूरी में करना पड़ा, जब घटोत्कच दुर्योधन की सारी सेनाओं के अकेले ही नाश कर रहा था। ये दुर्योधन का परम मित्र था। दुर्योधन को इनके ऊपर अधिक अभिमान था। मामा शकुनी ये गांधार के नरेश थे। दुर्योधन के सगे मामा थे। छल कपट तंत्र विद्या इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। एक महान योद्धा थे। देवव्रत भीष्म पितामह, वीरों के वीर महावीर गंगा पुत्र परशुराम शिष्य देवव्रत। इनके समान धनुर्धर उस समय कोई नहीं था। इनसे टक्कर लेने वाला पृथ्वी और स्वर्ग में कुल मिला के 5 ही धनुर्धर थे। परशुराम, देवराज इंद्र, महादेव, द्रोणाचार्य और स्वयं ये खुद। ये राजा सिंहासन से बंधे होने के कारण दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए विवश थे। द्रोणाचार्य कौरवों के कुलगुरु होने के नाते ये भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए विवश थे। इनके समान योद्धा भी कोई नहीं था। अश्वत्थामा ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनके पास अद्भुत शक्तियाँ थी। इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था तथा पशुपात्र बाण इन्हें महादेव से प्राप्त था। पितृभक्ति व हस्तिनापुर राजघराने से जुड़े होने के कारण ये भी कौरवों की पक्ष में लड़े। कुलगुरु कृपाचार्य कुलगुरु होने के नाते तथा राज धर्म के पालन के लिए ये भी कौरवों के पक्ष में लड़े थे। मामा शल्य वैसे तो ये नकुल एवं सहदेव के सगे मामा थे, पर गलती से इन्होंने दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया था, जिसकी वजह से ये भी कौरव की तरफ से युद्ध करने के लिए विवश थे। इसके समान सारथी पृथ्वी पर वासुदेव कृष्ण के अलावा और कोई नहीं था। इतने शक्तिशाली योद्धा दुर्योधन की तरफ से थे। यही वजह थी कि उसको लग रहा था कि महाभारत का युद्ध वह जीत सकता है। शायद जीत भी जाते यदि पांडवों की तरफ से वासुदेव श्री कृष्ण न होते, क्योंकि इतने सारे योद्धा मिलकर सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर देने की क्षमता रखते थे। यदि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।